लेकिन अभी हम लोगों के पास ऑक्सीजन जो बची है वो केवल 1 से 1.5 घंटे की बची है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम कैसे काम चलाएंगे इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी को ऑक्सीजन की इस वक्त कमी क्यों पेश आ रही है, और इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इंडिया के अंदर लोग गलियों, मोहल्लों और इलाकों में और हॉस्पिटल्स के बेड्स पर ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। अचानक वहाँ पर कोरोना के हवाले से जो पेंडेमिक है वो अचानक क्यों बढ़ गया, और इंडिया का ये सेकंड वेरिएंट कहा जा रहा है जिसको, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, जिसकी वजह से लोगों में इस वक्त बहुत खौफ व हरास पाया जाता है। और इंडिया नीड्स ऑक्सीजन का जो हैशटैग है वो इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रहा है। ब्राज़ील की सिचुएशन की बात तो लोग कर रहे थे कि वहाँ सिचुएशन ख़राब होने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के हमसाया मुल्क इंडिया, जिसके साथ इंसानी हमदर्दियाँ हमारी बिल्कुल हैं और वहाँ पर मरने वाले लोग बिल्कुल इंसान हैं, तो हमारी ये दुआ है कि वहाँ पर चीज़ें ठीक हों। लेकिन वहाँ पर ये हालात पेश कैसे आए और असल हक़ाइक़ क्या हैं, आपको इस वीडियो में अपडेट करूँगा। 75% पेशेंट्स ऐसे हैं जो केवल ऑक्सीजन के ऊपर चल रहे हैं, जो केवल ऑक्सीजन के कारण अपनी सांस ले पा रहे हैं। हम सब तरफ कोशिश कर चुके हैं, पूरी हमारी अथॉरिटीज वाले, हम सब के सब लोग लगे हुए हैं, मेरी पूरी टीम भाग रही है इधर से उधर, ट्राइंग टू अरेंज कि कहीं से ऑक्सीजन आ जाए, लेकिन कोई हेल्प हमको मिल नहीं पा रही। और कल NCOC का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है, और इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी पाबंदियां लगने के हवाले से बातें हो रही हैं। क्या मुशावरत हो रही है कैबिनेट में, और कल जो NCOC का इजलास होगा उसमें पहले तो ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद मुल्क के अंदर पाबंदियाँ कम हो जाएंगी और लॉकडाउन रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन अब जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, उसमें ये लग रहा है कि ये पाबंदियाँ कम नहीं होंगी बल्कि मज़ीद लगाई जाएंगी। इन दोनों चीज़ों में हम आपको अपडेट करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन दबाए रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बड़ी इकॉनमी है और एक ऐसी जमहूरियत है जो 1.25 अरब लोगों पे मौजूद है, इतनी बड़ी इकॉनमी के साथ वहाँ की जो गवर्नमेंट है, और क्लेम करते हैं कि वो बहुत IT में आगे है और बहुत सारी चीज़ें मेड इन इंडिया बन रही हैं, और ये भी क्लेम आया कि इंडिया ने वैक्सीन भी बना ली है। और फिर अचानक क्या हुआ कि वैक्सीन बनाने वाला इंडिया जो है ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। तो ये जो गली मोहल्लों की फुटेज और वीडियोज़ इस वक्त आप देख रहे हैं, और ट्विटर के ऊपर और हर तरफ सोशल मीडिया पर एक ही बात है कि इंडिया नीड्स ऑक्सीजन, और इतनी लाशें, इतनी जो गुंजान आबाद इंडिया की जो दिल्ली है, वहाँ पर होने वाले इस चीज़ में अचानक क्या हुआ। तो एक इंडियन वेरिएंट, यानी इंडिया के जो इस वक्त पेंडेमिक का जो वहाँ पर वायरस है, उसकी सूरत हाल ये बनी है कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को अचानक अटैक्स हुए हैं, जिसके में लोगों को फ़ौरन ऑक्सीजन की ज़रूरत पेश आती है, और ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में ख़त्म हो चुकी है। अब ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद आप ऐसे मनाजिर भी देखने में आ रहे हैं कि लोग गली मोहल्लों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को रोड के ऊपर लगा कर बैठे हैं। गली मोहल्लों के अलावा अगर आप देखें तो हॉस्पिटल्स के बाहर बेंचेस पर, रोड्स पर, बाइक्स के ऊपर जाते हुए लोग एक दूसरे को ऑक्सीजन की सप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पर होने वाली डेथ्स के बाद लाशों को इकट्ठा करके वहाँ जलाया जा रहा है, जो कि ऐसे ताबनाक मनाजर हैं कि अल्लाह पाक किसी भी कौम पर, किसी भी जगह पर रहम करे और इस पेंडेमिक की सूरत हाल से हम सबको निकाले। पाकिस्तान के अंदर अगर मैं आपको सूरत हाल से आगाह करूँ तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिंध है हमारा सूबा, वहाँ पर ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है, और उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर 2 वेरिएंट्स जो हैं, एक जो साउथ अफ्रीका से आने वाला वायरस है उसके 25%, और जो 50% जो वेरिएंट है पाकिस्तान में, जो अभी UK से जो वायरस आया है, उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना की अलामात जो हैं, और उसकी जो उसकी पाकिस्तान में जो कोरोना के जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ये दोनों वेरिएंट्स की वजह से लग तो ऐसा रहा था कि शायद मुल्क के अंदर ये जो थर्ड लहर है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा इशू नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि सेकंड वेव को पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन ये सेकंड वेव पाकिस्तान की नहीं है, ये जो थर्ड वेव है ये पाकिस्तान से नहीं है। ये थर्ड वेव अब इंडियन वेरिएंट के तौर पे, और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के तौर पर, और UK वेरिएंट के तौर पर इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा ख़तरनाक हथियार बनी हुई है, जिसमें बहुत सी इंसानी जानों को ख़तरा है। आप लोग अपनी बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये फ़ौरन आपके निज़ाम तनफ़ुस यानी आपके लंग्स पे अटैक करता है, और वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या वो लोग जो हाइपरटेंसिव हैं, या वो लोग जिनको कोई हार्ट का इशू है, ये फ़ौरी तौर पर ब्लड की क्लॉटिंग और ब्लड को ख़राब करने के हवाले से अचानक उनको किसी भी चीज़ का अटैक जो है वो होता है, और लोग जो है उससे डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं।